सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा उर्फ नकाब और आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आपके अपने चैनल CBSE अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हम आज की एकदम धमाकेदार खबर की तरफ, जो कि है PM श्री केंद्रीय विद्यालय रोहतक से एक वैकेंसी आई है। एक वैकेंसी नहीं आई है, बम्पर वैकेंसीज आई हैं, ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं। और कौन कौन सी ये वैकेंसीज होंगी, किस तरीके से आपको ऑनलाइन इसका जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी तरह से पूर्ण रूप से मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये देखिए, आप जहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि PM श्री केंद्रीय विद्यालय रोहतक में ये वैकेंसी आई है, जो कि हरियाणा में प्लेस्ड है। और ये जो वैकेंसी है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पर वैकेंसी है। आपको करना क्या है, जैसे कि हर बार ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं KVS वाले या जो भी APS, जब अभी तक हमने जितना भी देखा, पर इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर आपको सीधे इनकी वेबसाइट पर जाना है, सीधे एक ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म है जो इन्होंने जनरेट किया है वो भरना है, वो भी विदाउट एनी, मतलब इसमें आपको कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा पर्टिकुलर नहीं दिया गया है कि क्या एज लिमिट होगी या क्या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें कुछ भी नहीं बताई गई हैं, बट आपको सीधा सीधा जो है इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशंस जो है जो इन्होंने मान्य की है उसके हिसाब से इन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड सीधे हम चलते हैं इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी तरफ, कि आप इसको अगर भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे। तो ये जैसे ही हम इसमें नीचे बढ़ते हैं वेबसाइट की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल परमजीत कौर जी हैं यहाँ पर। और विद्यालय अपडेट्स में आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पैनल फॉर 2025 एंड 26 और वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। तो आइए देख लेते हैं कि फॉर्म कैसा होगा, उसके बाद हम कुछ डिटेल्स भी जान लेंगे कि एजुकेशन और जो इसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके का गूगल फॉर्म जो है आ जाता है। इस गूगल फॉर्म के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये गूगल फॉर्म अवेल करा दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स इसमें लिखा हुआ है, बट फिर भी वेरियस पोस्ट है। आइए हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, अपना ईमेल डालना है, जिस भी ईमेल से आप लॉगिन कर रहे हैं उस ईमेल को आप डाल दीजिए। फिर पोस्ट एम्प्लॉयड फॉर पे जब आप जाएंगे तो इस तरीके का यहाँ मार्क आप देख रहे हैं, इस मार्क को आप क्लिक कीजिए एंड सी द पोस्ट। PGT इंग्लिश, PGT हिंदी, PGT मैथमेटिक्स, PGT बायोलॉजी, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT कॉमर्स, PGT इकोनॉमिक्स, TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT संस्कृत, TGT साइंस मतलब बायोलॉजी से, TGT सोशल साइंस, TGT मैथमेटिक्स, TGT फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, PRT म्यूज़िक टीचर, नर्स, बाल वाटिका टीचर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी। तो ये जितनी भी पोस्ट आपने यहाँ देखी, ये सारी की सारी पोस्ट के लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना नाम डालिए, कोशिश करिए कि ब्लॉक लेटर्स में डालें, फादर्स या फिर हस्बैंड्स नेम, देन योर सेक्स, नेशनैलिटी इंडियन, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का कैलेंडर ओपन हो जाता है, तो इसको आप फिल कर सकते हैं। देन मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है वो आप डाल दीजिए। पोस्टल एड्रेस विद आपका पिन कोड, जहाँ पर आप परमानेंट अभी निवास कर रहे हैं वहाँ का डालिएगा। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर 2। फिर सीटेट आप क्वालिफाइड हैं या नहीं ये आपको बताना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनमें से आपकी क्या है, तो आप इसमें ना मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं कि अगर आपकी एक से ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से भी इनको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है आपका 10+2, B.Ed नर्सरी में अगर आपने किया है, डिप्लोमा इन नर्सरी किया है, BA, BSc, BCom, BTech, जो MA, MSc, मास्टर इन साइंस, देन B.Ed, D.Ed, M.Ed और एनी अदर अगर आपने किया है। अगर आप एनी अदर डालते हैं तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने कौन सी डिग्री की है। परसेंटेज आपको डालनी है आपकी 10+2 में, मतलब 12th क्लास में कौन सी थी। फिर परसेंटेज इन ग्रेजुएशन आपको डालनी है, परसेंटेज इन पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आप डाल दीजिए, ठीक है।
इसके बाद येस पर आप जैसे क्लिक करेंगे सबमिट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और सबमिट आपको इस तरीके से इस फॉर्म को कर देना है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इनकी तरफ से जो लेटर है वो सीधे आपके पोस्टल एड्रेस पे पहुंच जाएगा या फिर आपके नंबर पे बता दिया जाएगा, नंबर पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब आइए कुछ और डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे कि एलिजिबिलिटी, इसमें एज का कोई भी एलिजिबिलिटी अर्हता नहीं बताई गई है। जो और अभी तक आप KVS के रिक्रूटमेंट्स देते आए हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो। पर इसमें जो सैलरी है वो बताई गई है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आइए चलते हैं सीधे हमारे डिटेल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हमारी जो डिटेल ब्लॉग है उसके ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय जो है नियर दिल्ली बाईपास झज्जर रोड रोहतक हरियाणा में ये जो है चीज़ें हैं और इसमें ये सारी पोस्ट आपकी 2025-26 के लिए निकली हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कब से शुरू कर दिए हैं भाई? 23 जनवरी से एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया जल्द से जल्द कर दीजिए। नेम ऑफ पोस्ट ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये सारी वही पोस्ट है। इसके बाद एज लिमिट इन्होंने कोई मेंशन नहीं की। अभी तक आप KVS के रिक्रूटमेंट में जो और रिक्रूटमेंट्स में जो एज क्राइटेरिया फॉलो करते आ रहे हैं आप उसी को इसका आधार बना सकते हैं। TGT के लिए अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो TGT के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, जो सेम जो आपके और KVS में होता है सेम वही पैटर्न आपको यहाँ भी फॉलो करना है। PGT के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। PRT के लिए इंटरमीडिएट और CTET क्वालिफाइड आप होने चाहिए, BEd या फिर DEd की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके साथ। देन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं तो BE या BTech, BCA, MCA, MSc इन कंप्यूटर साइंस ये सब होना चाहिए। देन स्पोर्ट्स कोच के लिए साई कोचेस जो हैं वो अलाउड हैं, NIS, BPEd, MPEd, देन डिप्लोमा पार्टिसिपेशन एट नेशनल स्टेट लेवल गुड रिकॉर्ड्स। योगा टीचर के लिए भी बैचलर जो है डिप्लोमा डिग्री आप ले सकते हैं ट्रेनिंग इन योगा में। उसके बाद काउंसलर के लिए BA या फिर BSc साइकोलॉजी से आपकी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में। म्यूज़िक टीचर के लिए 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री म्यूज़िक में होने चाहिए। फॉर नर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। बालवाटिका टीचर के लिए 12th पास होने चाहिए 50 मार्क्स से और डिप्लोमा आपका NTT वाला होना चाहिए। इसके लिए कोई भी फीस आपकी अप्लाई नहीं हो रही है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर सीधा इंटरव्यू हो सकता है। दोनों में से दोनों चीज़ें इसमें ऑप्शन में इसीलिए रखी जाती हैं क्योंकि KVS एक चीज़ फॉलो करता है कि अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एक साथ अप्लाई कर दिया तो वो रिटन टेस्ट ले लेता है ऑन द स्पॉट वहीं की वहीं, और अगर कम कैंडिडेट्स होते हैं तो सिर्फ इंटरव्यू करवा लेता है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए आप तैयार होके जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। पे स्केल भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और PRT के लिए 21,250, TGT के लिए 26,250, PGT के लिए 27,500 और इस तरीके से आप बाकी की चीज़ें भी इसमें देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन लिंक जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्लोजर जो डेट होगी वो बाद में अनाउंस की जाएगी। अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अगर आपने अभी भी नहीं किया है रजिस्टर तो आज ही कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपको कोई भी दुविधा होती है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जल्द से जल्द ओपन कीजिए, लिख डालिए अपनी दुविधा और हम सुलझाने का पूरा करेंगे प्रयास। मैं मिलती हूँ आपको फिर से किसी नए लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।